प्यारे बच्चों, अब हम लोग द्रविड़ देश के राजनैतिक इतिहास की अगर बात करें तो संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल राज्य, चेर राज्य और पांड्य राज्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्यों का राज्य स्थापित था। तीनों राज्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में हम संगम साहित्य से ही जानते हैं। तत्कालीन तमिल देश की राजनीति में इन्हीं 3 राज्यों का बोलबाला था। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें चोल राज्य का, तो संगम युगीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच में स्थित था। इसके अंतर्गत चित्तूर, उत्तरी अर्काट, मद्रास से चिंगलपुत तक का भाग, दक्षिणी अर्काट, तंजौर, त्रिचनापल्ली इत्यादि का क्षेत्र सम्मिलित था। संगम काल का सबसे प्रथम एवं महत्वपूर्ण शासक करिकाल है। उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में जो सूचना मिलती है उसके अनुसार उसका बचपन बड़ी कठिनाई से बीता। बचपन में उसका पैर जल गया था। बाद में चलकर वह अपने शत्रुओं द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया और इस प्रकार उसका पैतृक राज्य भी उससे छिन गया। किंतु करिकाल बड़ा वीर और साहसी था। 190 ईस्वी के लगभग उसने अपने समस्त शत्रुओं को हराकर अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया और इसके बाद करिकाल का समकालीन चेर तथा पांड्य राजाओं के साथ युद्ध होता है। वेणी या तंजौर के समीप उसने चेर पांड्य राजाओं सहित अनेक सहयोगी 11 सामंत राजाओं के एक संघ को पराजित किया था। उसके बाद वह हाइपर अंडलई के युद्ध में उसने 9 शत्रु राजाओं के एक संघ को जीता। इन विजयों के फलस्वरूप कावेरी नदी घाटी में करिकाल की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो गई। करिकाल के उपलब्धियों का अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण हमें प्राप्त होता है। बताया गया कि उसने हिमालय तक सैनिक अभियान किया तथा वज्र, मगध, अवंत के राज्यों को जीत लिया। इसी प्रकार कुछ अनुश्रुतियों में उसके सिंघल विजय का वृतांत मिलता है। बताया गया कि करिकाल ने सिंघल के 12,000 युद्धबंदियों को लाकर पुहार के समुद्री बंदरगाह के निर्माण में लगा दिया था। किंतु इस प्रकार के विवरण काल्पनिक प्रतीत होते हैं तथा इन्हें पुष्ट करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था तथा उसने इस धर्म को राज्य के संरक्षण प्रदान किया। वह स्वयं एक विद्वानों का आश्रयदाता तथा महान निर्माता था। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ। इसके अतिरिक्त उसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा उसके जल का उपयोग सिंचाई करने के उद्देश्य से नहरों का निर्माण करवाया था। पेरुनान्नु पादे में उसे संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। इस प्रकार करिकाल एक महान विजेता, एक प्रजावत्सल शासक और प्रारंभिक चोल शासकों में महानतम था। करिकाल के बाद चोलों की शक्ति निर्बल पड़ने लगी। उसके 3 पुत्र थे, नलंगिल्ली, नेदुमुदुंकली तथा मावलत्तान। इनमें नलंगिल्ली के संबंध में हमें कुछ पता है। ऐसा लगता है कि इस समय चोल वंश 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। नलंगिल्ली ने करिकाल के तमिल राज्य पर शासन किया। उसकी एक प्रतिद्वंदी शाखा नेडुनगिल्ली के अधीन संगठित हो गई। दोनों के बीच एक दीर्घकालीन गृह युद्ध छिड़ गया। अंततोगत्वा कारियारी के युद्ध में नेडुनगिल्ली पराजित हुआ और मार डाला गया। इस युद्ध का विवरण मणिमेकलई से प्राप्त होता है। इन 2 राजाओं का एक अन्य समकालीन कलिवलन था जो उरयूर में राज्य करता था। वह एक शक्तिशाली शासक था। उसने चेरों को हराकर उसकी राजधानी के ऊपर जिसका नाम करोर था उस पर अधिकार कर लिया। उपर्युक्त शासकों के अतिरिक्त संगम साहित्य में चोल वंश के कुछ अन्य राजाओं के नाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे
कोप्परूजोलन, पेरू नरकिल्ली, कोंचे गड़ान इत्यादि। इसके संबंध में जो विवरण सुरक्षित हैं, उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। उनकी उपलब्धियों का काव्य का विषय है, इतिहास का नहीं। संगम युगीन चोल शासकों ने 3री-4थी सदी तक शासन किया। उसके बाद उरायूर के चोल वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण हो जाता है और 9वीं शताब्दी के मध्य विजयालय के नेतृत्व में पुनः चोल सत्ता का उत्थान होता है। चेर राज्य की अगर हम लोग बात करें तो संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इसके अंतर्गत कोयम्बटूर का कुछ भाग तथा सलेम यानी प्राचीन कोंगू जनपद भी सम्मिलित था। संगम कवियों ने चेरों की प्राचीनता महाभारत के युद्ध से जोड़ने का प्रयास किया है, जो मात्र काल्पनिक है। संगम युग का प्रथम ऐतिहासिक चेर शासक उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी हुआ। उसके विषय में यह कहा जाता है कि उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। इसकी किसी भी उपलब्धि की जानकारी हमें नहीं मिलती है। उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी नेंदुजीरल आदन लगभग 155 ईस्वी में हुआ। उसके विषय में यह सूचना मिलती है कि उसने मालाबार तट पर किसी शत्रु को पराजित किया था। कुछ यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया। यहाँ यवनों से तात्पर्य संभवतः रोम और अरब के व्यापारियों से है। एक अनुश्रुत में बताया गया है कि उसने 7 राजाओं को हरा करके अधिराज की उपाधि धारण की थी। यह भी विवरण आया है कि हिमालय तक अपने राज्य का विस्तार करके आदन ने ईमय वरम्बन की उपाधि धारण किया था, किंतु यह पूर्णतया काल्पनिक है। नेंदुजीरल आदन किसी चोल शासक के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। आदन के 2 पुत्र थे, कलंग याकड़ी नारमुंडिक छीरल तथा सेनगुट्टवन। इसमें सेनगुट्टवन ही अधिक महत्वपूर्ण है। वह 180 ईस्वी के लगभग राजा बनता है। उसके यश का गान संगम युग के प्रसिद्ध कवि परणर ने भी किया है। वह एक वीर योद्धा तथा कुशल सेना नायक था। उसके पास घोड़े, हाथी तथा नौसैनिक बेड़ा भी था। उसने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। उसने पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र के बीच अपना राज्य विस्तृत किया। वह साहित्य और कला का उदार संरक्षक था। उसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। इसमें पवित्र पत्नी की देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा जाता था। बताया गया है कि सेनुगुट्टवन ने इस मूर्ति का पत्थर किसी आर्य राजा को युद्ध में हराकर प्राप्त किया तथा गंगा नदी में स्नान कराने के बाद उसे अपनी राजधानी ले गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सेनगुट्टवन के बाद चेर वंश कई उपशाखाओं में बट गया। उसके बाद के महत्वपूर्ण चेर शासक अंदुवन तथा उसका पुत्र वाली आदन थे। तत्पश्चात अय और परि राजा बने। इन सभी ने अल्पकाल तक शासन किया। वे ब्राह्मण धर्म तथा साहित्य के संरक्षक थे। ये सभी उपशाखा के शासक प्रतीत होते हैं। चेर वंश की मुख्य शाखा में सेनगुट्टवन का पुत्र पेरुंजीरल इरुम पोरई लगभग 190 ईस्वी में शासक बना। वह महान विजेता था। उसके विरुद्ध सामंत अडगैमान ने चोल तथा पांड्य राजाओं को मिलाकर एक मोर्चा तैयार किया, किंतु इरुम पौरई ने अपने अकेले ही तीनों को पराजित कर दिया तथा तगदूर नामक किले पर अपना अधिकार जमा लिया। बाद में अडगैमान उसका मित्र बन गया। चेर वंश का अगला राजा कंडको इलंजीराल इरुम पोरई हुआ। उसने भी चोल तथा पांड्य राजाओं के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। संगम काल का अंतिम चेर शासक सेईयई लगभग 210 ईस्वी में हुआ और उसके समकालीन पांड्य शासक नेंडुजेलियन ने उसे पराजित कर चेर राज्य की स्वाधीनता का अंत कर दिया।